आ जाते हैं जी आगे। वाजा मारियाँ बुलाया कई बार में किसी ने मेरी गल ना सुनी। ये आलम लोहार साहब का बड़ा मशहूर आप कह रहे गाना है और इस पे पाकिस्तान की एक बड़ी हिस्ट्री है इस गाने की। आलम लोहार साहब एक फ़ोक सिंगर थे और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बड़ा एंटरटेन किया। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है जी? हुकूमत कह रही है जनाब इधर आओ साडे नाल मुज़ाकरात करो। पीटीआई वाले कह रहे नहीं भाई असी मुज़ाकरा नहीं करने। अब असद कैसर अपने जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं याद सादक साहब वो फँस गए हैं बेचारे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दोनों टीमों के मुज़ाकरात का आज लास्ट दिन था लेकिन पीटीआई के लोग नहीं आ रहे। मुज़ाकराती अमल रुक गया है लेकिन मैं कमेटी तहलील नहीं कर रहे। तो वो यही कह रहे हैं पीटीआई वालों को कि जनाब आओ साडी गल सुनो लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं नहीं, असी तुहाडी गल नहीं सुननी। लिहाजा अयाज सादक साहब उन्हें बुला रहे हैं अपनी तरफ, पीटीआई वाले नहीं आ रहे उनकी तरफ। पहले पीटीआई वाले कह रहे थे कि जी हमारी बात सुने, हुकूमत नहीं सुन रही थी। अब ये यहाँ पे ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अयाज सादक साहब के बुलाने पर वो नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? देखिए हुकूमत की मजबूरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इक़्तिदार में आ गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एक दिन भी आके ये नारा मस्ताना बुलंद कर दिया कि इमरान खान को रहा करो, फिर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सियासतदानों की जो है ना आप वो देखेंगे उनके कैसे वो छुपते फिरते हैं, छुपते फिरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक ज़िद्दी सा शख्स है, एक बेवकूफ़ सा शख्स है। उसका ये बयान कोई आप ये नहीं कर सकते कि वो फितरत से हट के बयान दे देगा। भाई वो किसी दिन भी सुबह उठेगा और कहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने जा रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा करो। हकीकी आज़ादी का नारा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी उसी आज़ादी के नारे के तहत अमेरिका का सदर बना हूँ। जिस दिन ये नारा लगा दिया पाकिस्तानी हुकूमत कोई इंग्लैंड भाग जाएगी, कोई दुबई भाग जाएगी, कोई यूएई चले जाएगी, कोई ऑस्ट्रेलिया छुट्टियाँ मनाने चले जाएँगी, कोई कनाडा चले जाएँगे। पाकिस्तानी हुकूमत और उसके वज़रा आपको नज़र नहीं आएँगे।